स्वागत है आप सबका मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूं होंडा की डियो BS6 के बारे में जो 2020 में अपग्रेडेड फीचर्स एंड इंजन के साथ लॉन्च की गई है। सबसे पहले आपको बता दूं कि इस स्कूटर के बारे में आपको अगर हर एक इन्फॉर्मेशन देखनी है और जाननी है तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो को एंड तक देखना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करके हमारे काम को थोड़ा अप्रिशिएट करें ताकि मैं और वीडियोज़ ऐसे बना सकूँ। डियो BS6 आती है 3 कलर वेरिएंट्स में, और आपको बता दूं कि ये जो स्कूटर है ये आती है 2 वेरिएंट्स में, एक है डिलक्स, दूसरा है स्टैंडर्ड। तो पहले हम बात करते हैं कि डिलक्स जो वेरिएंट है उसमें कौन कौन से कलर आते हैं, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है उसके अंदर कौन कौन से कलर आते हैं। तो इसका जो डिलक्स वेरिएंट है उसमें आता है मेटालिक रेड, मेटालिक ग्रे एंड मेटालिक येलो, जो मेरा भी एक पर्सनल फेवरेट कलर है। ये 3 कलर में आता है डिलक्स वेरिएंट में। और अब स्टैंडर्ड वेरिएंट के कलर्स आपको बता दूं। स्टैंडर्ड वेरिएंट्स पे कलर आते हैं मेटालिक ग्रे, कैंडी ब्लू, स्पोर्ट्स रेड एंड वाइब्रेंट ऑरेंज। डियो स्कूटर की जो ओवरऑल डिज़ाइन है उसमें कोई बड़ा चेंज नहीं आया है। वैसे ये स्कूटर बहुत सारे कॉलेज जाने वाले राइडर्स की पहली पसंद है और बहुत सारे लोग ये स्कूटर पे स्टंट भी सीखते हैं। कुछ चेंजेस ज़रूर हुए हैं, जैसे कि LED जो हेडलैम्प है उसकी जो ऊपर की तरफ आप देखेंगे जो पायलट लैंप है उसका थोड़ा शेप चेंज हो गया है, जो दिखने में अब और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। सामने की तरफ ड्यूल टोन कलर थीम दी गई है। सामने की तरफ DX की ब्रांडिंग दी गई है। DX का मतलब है कि ये जो वेरिएंट है ये डिलक्स वेरिएंट है। इसकी हेडलैम्प कंप्लीट LED है, लेकिन जो इंडिकेटर्स दिए गए हैं वो नॉर्मल बल्ब के साथ दिए गए हैं। इनमें आपको LED बल्ब नहीं दिए गए हैं। सामने का मडगार्ड भी अभी थोड़ा चेंज कर दिया गया है। मेजर चेंज किया गया है इसके फ्रंट टायर में, जो अब आता है 12 इंच के व्हील के साथ। पहले आपको बता दूं जो पहले डियो आती थी उसका जो सामने और पीछे दोनों ही जो टायर का साइज था वो 10 इंच का था, जो व्हील का साइज था वो 10 इंच का था। लेकिन अब जो सामने का टायर है उसका साइज है 12 इंच और जो पीछे का जो टायर है उसका साइज है 10 इंच। सामने का जो टायर है उसका साइज है 90x90 12 इंच का टायर, और ये MRF के टायर हैं, ट्यूबलेस टायर है। पीछे की तरफ दिया गया है 10 इंच का व्हील और जो टायर है उसकी साइज है 90x100 10 इंच। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है स्कूटर का वो है ब्रेक, और आपको शायद ये सुनकर थोड़ा डिसअपॉइंट होगा कि इसमें अभी भी डिस्क ब्रेक का ऑप्शन होंडा ने नहीं दिया है। और सामने का जो ड्रम ब्रेक है उसका साइज है 130 mm और पीछे का जो ड्रम ब्रेक है उसका भी साइज है 130 mm। इसके अलावा और एक बड़ा बदलाव है वो है इसका सामने का सस्पेंशन। पहले आपको स्प्रिंग वाले सस्पेंशन मिलते थे, लेकिन अब जो सामने का सस्पेंशन है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, और जो पीछे का सस्पेंशन है वो है स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक सस्पेंशन, जिसमें आपको 3 स्टेप एडजस्ट करने का ऑप्शन भी दिया गया है। तो मुझे लगता है कि अब इसका जो सस्पेंशन है वो थोड़ा अपग्रेड कर दिया गया है, तो जो हाई स्पीड पे स्टेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। अब टेल सेक्शन थोड़ा लिफ्ट कर दिया गया है। स्प्लिट ग्रैब रेल दिए गए हैं ताकि पिलियन को कोई दिक्कत ना हो बैठने के टाइम पे। दोनों ही साइड में डियो का नाम लिखा है 3D में, और ऊपर DX लिखा है, इसका मतलब DLX मॉडल है। स्टैंडर्ड वेरिएंट में आपको डियो का स्टिकर नहीं आता है साइड में। अब ये स्कूटर में पिलियन के लिए रिट्रैक्टेबल फुटरेस्ट दिया गया है। पहले अगर आपने जो डिलक्स वेरिएंट देखा है डियो का तो उसके अंदर आपको दिया गया था गोल्डन कलर के जो व्हील्स है वो दिए गए थे। सेम चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, लेकिन ये जो गोल्डन व्हील्स है सिर्फ आपको डिलक्स वेरिएंट में मिलते हैं। अगर स्टैंडर्ड वेरिएंट की बात करें तो उसमें आपको ब्लैक कलर का व्हील ही दिया जाता है। जो भी व्हील्स है दोनों वो ब्लैक कलर के दिए गए हैं। और अब बात करते हैं इसके डिजिटल डिस्प्ले के बारे में। डिस्प्ले है वो फुल्ली डिजिटल है, जिसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। ऊपर की तरफ क्लॉक दी गई है, बीच में आपको स्पीड का इंडिकेशन दिया गया है, नीचे ट्रिप मीटर दिया गया है, और नीचे एक बटन दिया गया है जिसको दबाकर आपको अलग अलग ऑप्शंस यूज़ करने का मौका मिलता है। अगर आप ट्रिप मीटर देखना चाहते हैं, फ्यूल इफिशिएंसी देखना चाहते हैं, रियल टाइम फ्यूल इफिशिएंसी और पेट्रोल रेंज देखना चाहते हैं, तो ये जो बटन है इसको आप दबा के डिफरेंट ऑप्शंस देख सकते हैं। अगर स्कूटर का साइड स्टैंड लगा हुआ है तो स्कूटर को आप स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, और ये किया गया है सेफ्टी को ध्यान में रख के होंडा की तरफ से। अगर आपका स्कूटर का जो स्टैंड है वो अगर आपने ऊपर नहीं किया है तो स्कूटर को आप स्टार्ट नहीं कर पाओगे। डियो में और एक टेक्नोलॉजी ऐड कर दी गई है और वो है साइलेंट स्टार्ट विद ACG। जैसे ही आप जो सेल्फ स्टार्ट का बटन आप दबाओगे आपको कोई भी साउंड नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही आप एक्सीलेटर जो होता है, थ्रोटल होता है, उसको ट्विस्ट करोगे तो स्कूटर स्टार्ट हो जाएगा। तभी आपको पता चलेगा कि इंजन स्टार्ट हो गया है। अगर हम स्टोरेज की बात करें तो आपको एक ओपन कंपार्टमेंट बॉक्स दिया गया है जो आपको लेफ्ट साइड में दिखेगा, और राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको जो इग्निशन है उसके चारों तरफ बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं।
आपको इग्निशन के पास ऑप्शन मिलता है सीट को ओपन करने का, साथ ही साथ आपको ऑप्शन मिलता है जो पेट्रोल का लीड है उसको ओपन करने का। आपको एक चीज़ और बता दूं कि अब आपको पेट्रोल भरवाने के लिए सीट को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो पेट्रोल का लीड है वो बाहर की तरफ दिया गया है। एक्सटर्नल आपको पेट्रोल टैंक का जो लीड है वो दिया गया है, और उसका ऑप्शन आपको जो इग्निशन का ऑप्शन है, इग्निशन जहाँ पे आप चाबी लगाते हो वहीं पे दिया गया है। आपको सिर्फ एक बटन दबाना है, अपने आप खुल जाएगा। आप यकीन मानिए जब मैंने पहली बार स्कूटर को देखा तो मुझे पता नहीं चला कि इसका जो पेट्रोल लीड है, पेट्रोल टैंक, पेट्रोल कहाँ से भरवाना है। लेकिन जैसे मैंने वो बटन दबाया, पीछे की तरफ जो टेल लाइट है उसके ऊपर एक ब्लैक पार्ट है वो अपने आप ओपन हो गया। होंडा डियो में आपको चार्जिंग का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, यूएसबी चार्जिंग ऑप्शन बिल्कुल नहीं मिलता है। सीट का जो स्टोरेज है उसके अंदर भी मैंने देख लिया है, और इसका जो अंडर सीट स्टोरेज है वो 18 लीटर का हो सकता है, क्योंकि अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है, इसकी कोई डिटेल नहीं दी गई है। लेकिन पुरानी जो डियो थी उसका जो अंडर सीट स्टोरेज था वो 18 लीटर का था, तो मेरे हिसाब से सेम 18 लीटर का ही अंडर सीट स्टोरेज आपको मिलेगा। आप इसके अंदर हाफ फेस जो मिडिल साइज़ है या फिर स्मॉल साइज़ का हेलमेट रख सकते हो, लेकिन उससे बड़ा हेलमेट आप नहीं रख पाओगे। फिर से आपको बता दूं कि इसके अंदर आपको यूएसबी चार्जिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है। साथ ही साथ जो बूट की लैंप होती है, मतलब अंडर सीट जो स्टोरेज होता है वहाँ पे एक लैंप दी जाती है, वो भी इसके अंदर मिसिंग थी। इसमें आपको दिया गया है 5.3 लीटर का पेट्रोल टैंक और 105 किलो की 105 किलो की ये ओवरऑल स्कूटर है। अब बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। अब BS6 इंजन जो दिया गया है वो ज़्यादा स्मूथ रहेगा, लेकिन परफॉर्मेंस में ये पहले से थोड़ी कम लगती है, क्योंकि इनिशियल पिकअप जो है वो थोड़ा कम लगता है। लेकिन स्कूटर का जो इंजन है वो अब फ्यूल इंजेक्टेड होने की वजह से काफ़ी हद तक रिफाइंड और स्मूथ हो चुका है। ये जो इंजन है इसकी जो सीसी है वो है 109.51, 109 सीसी का फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है, जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 7.75 bhp और PS का, और इसका जो टॉर्क है वो है 9 Nm का। डियो का इंजन फैन कूल्ड 4 स्ट्रोक एंड सिंगल सिलेंडर इंजन है, जिसमें किक स्टार्ट एंड सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन दिया गया है। हैंडल बार पे ऑप्शन दिए गए हैं लेफ्ट साइड में हाई बीम, लो बीम और पास का स्विच। नीचे की तरफ इंडिकेटर का ऑप्शन दिया गया है, स्विच दिया गया है, और उसके नीचे आपको हॉर्न का स्विच देखने को मिलता है। राइट साइड की बात करें तो आपको दिया गया है स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन। आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये इंजन किल स्विच भी है। और अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो ये जो प्राइस मैं आपको बताने वाला हूँ ये सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद शोरूम का है। अगर आप कोई दूसरी सिटी से है तो आपको प्राइस थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है। तो जो आपने अभी वेरिएंट देखा, आपने जो स्कूटर देखा वो डिलक्स वेरिएंट है और ये टॉप एंड वेरिएंट है। तो इसका प्राइस हैदराबाद में है 83,509 रुपीज़। बुकिंग और परचेज इंक्वायरी के लिए आपको होंडा का कॉन्टैक्ट डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और आप हमारे चैनल का रेफरेंस भी वहाँ पे दे सकते हैं। अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए ये स्कूटर के बारे में तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है बाइकर प्रकाश चौधरी। और अगर आप यहाँ पे कमेंट करना चाहे वीडियो के नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपका कमेंट देखता हूँ मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में जो घंटी का बटन है, जो बेल का बटन है, उसको ज़रूर दबाइए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राइड सेफ एंड ऑलवेज वेयर योर हेलमेट। बाय बाय।